आपका रामोद मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपने अभी से आपकी आगामी आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी होगी। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है वो वीडियो है आपकी आगामी आने वाली सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा और साथ ही आपकी यूपी में अभी बहुत बम्पर भर्ती आने वाली है टीजीटी की, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी कि सेकेंड ग्रेड की लगभग 17,000 समथिंग। उसमें स्टूडेंट आपके यूपी में आपके टीजीटी की वैकेंसी नहीं आने वाली, उसमें लगभग 2188 पद आपके मैथ्स के आने वाले हैं। अभी तक विज्ञापन आया नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी विज्ञापन जारी हो जाएगा। बिल्कुल नई स्कीम के साथ में इस बार ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। उसका पूरा ऑफिशियल सिलेबस, स्कीम हम पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि अब आप अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी आरटीसी के थ्रू कर रहे हो तो अब आप चाहो तो यूपी टीजीटी की साथ में पैरेलल कर सकते हो। क्योंकि पहले क्या होता था स्टूडेंट कि दोनों का सिलेबस मैच नहीं करता था, यूपी टीजीटी और हमारे आरटीसी सेकंड ग्रेड का। क्योंकि यूपी में जो है था पहले आपका बीएससी पार्ट का केवल एक ही टॉपिक आता था, वो था ग्रुप थ्योरी, जबकि हमारे यहाँ बीएससी पार्ट के 10 टॉपिक आते हैं। लेकिन अब जो सिलेबस आया स्टूडेंट उस पर हम डिस्कस करेंगे। अब आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम हो गया है। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली यूपी टीजीटी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस अब ऑलमोस्ट सेम हो गया है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। इसकी जो नई स्कीम है वो जारी हो गई है, ऑफिशियल सिलेबस है वो आ गया है। यानी कि अभी आपके पास 2027 में दोनों मौके हैं। राजस्थान में भी मौका मिलेगा आपको और यूपी में भी मिलना है, क्योंकि वहां आते साल चुनाव है। बहुत जल्दी ये विज्ञापन आपको टीजीटी का, मैथमेटिक्स का आपको 2188 पदों को, टोटल 17,000 पदों का विज्ञापन आ रहा है। देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो अभी जो नई जो स्कीम आई है, इसकी स्कीम पर बात करते हैं स्टूडेंट, टोटली आपके 2 घंटे का टाइम मिलेगा। पहले भी 2 घंटे का टाइम मिलता था। 120 क्वेश्चन होंगे। पहले भी 120 क्वेश्चन ही होते थे, लेकिन अब क्या है 90 क्वेश्चन तो आपके आएंगे सब्जेक्ट कंसर्न, ये हम यूपी टीजीटी की बात कर रहे हैं। और जो 30 क्वेश्चन स्टूडेंट हैं वो आएंगे आपकी जीके की। यानी कि ये दोनों में अब थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले तो क्या होते थे 120 क्वेश्चन थे 2 आवर में यूपी टीजीटी के लिए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी के स्कीम की, जो भी नई स्कीम जारी हुई है। अभी भी 2 घंटे मिलेंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट 2 घंटे में। 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे, जैसे कि आप मैथ्स से दे रहे हैं तो मैथ्स क्वेश्चन आएंगे, और 30 क्वेश्चन जीके के। ये नए क्वेश्चन जो है जीएस के, जीके के नए ऐड हुए हैं, पहले नहीं हुए करते थे। पर क्वेश्चन जो है वो आपके 3 मार्क्स कैरी करेगा। पहले ये 2 नंबर का हुआ करता था, पहले आपके 1 नंबर का हुआ करता था। 125 में से 125 क्वेश्चन आते थे, 125 में से आपके टोटल मेरिट कट ऑफ बनती थी। ठीक है, 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग है, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी। तो ये कुछ चीजें जो है वो नई एड हुई है। ठीक है, और मतलब पर क्वेश्चन 3 नंबर, यानी कि टोटल आपके 120 क्वेश्चन टोटल मार्क्स जो है आपके आउट ऑफ 360 में से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो नई स्कीम है अभी भी 2 घंटा ही है। 120 क्वेश्चन सेम आएंगे। क्वेश्चंस का वर्गीकरण बदल दिया है, 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट से आने वाले हैं, 30 क्वेश्चन जीके के आने वाले, ये चेंज हुआ। ठीक है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि 2 घंटा है। मैथ्स के 90 क्वेश्चन ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं होते हैं 2 घंटे में, क्योंकि इसमें हमारी तरह मेथोडोलॉजी, पेडागोजी नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें 2 घंटे में अगर आप मैथ्स के करेंगे तो ऑलमोस्ट आपके 65-70 से ज्यादा आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर जीके, यानी कि अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है स्टूडेंट तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जीके आपका अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप तैयार करके जाते हैं तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है, राजस्थान वालों के लिए पहले इतना मौका नहीं मिलता था, क्योंकि हम जो इतनी तैयारी करते थे वो तैयारी उस लेवल की उतनी वहां नहीं पूछी जाती थी। इस बार का पेपर तो बहुत ही ज्यादा सरल आया था। अब देखिए हम बात करते हैं सिलेबस की, कि मैं क्यों इस बात पर जोर दे रहा हूं कि आप यूपी टीजीटी और सेकंड ग्रेड दोनों को आप साथ साथ चला सकते हैं। दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम हो गया है, ऑलमोस्ट सेम हो गया है। अगर हम बात करें सीनियर पार्ट की, देखिए स्टूडेंट सीनियर पार्ट की, तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ बना देता हूँ। ये हमारा सेकंड ग्रेड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड ग्रेड हो जाएगा, और इधर से आपका यूपी का टीजीटी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें स्टूडेंट आपका सीनियर पार्ट में आपका बीजगणित यानी कि एलजेब्रा, बीजगणित यानी एलजेब्रा सेम हो गया है, सेम हो गया है। अगर हम एलजेब्रा की बात करें स्टूडेंट तो बिल्कुल दोनों का सेम हो गया है। इधर भी हमारे पास एपीजीपी एचपी, इधर भी एपीजीपी एचपी कर दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इधर बायनोमियल थ्योरम में द्विपद प्रमेय, इधर भी द्विपद प्रमेय है। इधर कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी स्टूडेंट आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है, यानी कि ऑलमोस्ट सेम हो गया है बीजगणित। ठीक है, देन हमारा आता है स्टूडेंट देखिए मैट्रिक डिटरमिनेंट,
वो इधर भी है, मैट्रिक डिटरमिनेंट इधर भी हो गया है, सेट रिलेशन फंक्शन, ठीक है, सेट रिलेशन फंक्शन इधर भी है, इधर भी हो गया, यानी काफी बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर कर दिया है, ठीक है। उसमें आपके काम आएंगे हमारा जो कह दिए 2200 IMP क्वेश्चन एट 99 रुपीज ओनली PDF। इस नंबर पर मुझे आप मैसेज करेंगे, डेमो भेजूंगा, देन फिर आप देख सकते हैं, ठीक है। 2200 क्वेश्चन है, इसमें BSc पार्ट और 11-12 पार्ट के दोनों को ही क्वेश्चन शामिल हैं, ठीक है। 99 रुपीज में ओनली 2200 क्वेश्चन प्लस आपका टेस्ट सीरीज भी है इसमें 300 क्वेश्चन की, ठीक है। सॉल्यूशन के साथ है सारे क्वेश्चन, हल सही, ठीक है। तो उसमें देख सकते हैं मैट्रिक डिटरमिनेंट भी आ गया है, बीजगणित की जो 506 टॉपिक थे वो भी आ चुके हैं, सेट रिलेशन फंक्शन स्टूडेंट आप देख रहे हैं आ चुका है, कैलकुलस में स्टूडेंट वही डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस के सारे टॉपिक इधर भी हैं और आपके इधर भी हैं, ऑलमोस्ट सेम है। इंटीग्रेशन वही इंडेफिनेट डेफिनेट, ठीक है, वही इंडेफिनेट, ठीक है। एरिया अंडर कर्व भले आप ना लिखो इधर, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है एरिया अंडर कर्व, ठीक है। नाउ कम्स 2D इधर भी है, इधर भी आ गया स्टूडेंट, देखिए नाउ कम 3D इधर भी है, इधर भी आ गया, यानी कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट देखिए सेम सिलेबस हो चुका है। और देखिए सेकंड ग्रेड का लेवल अभी भी ऊपर है। अगर मैं UPTGT के पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर देखूं तो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो सेकंड ग्रेड RPC में ज्यादा पूछा जाता है। हमारा लेवल का क्वेश्चन अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं स्टूडेंट तो आप UPTGT में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। स्टूडेंट 2D 3D हो गया, ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। हाँ 2D 3D के अंदर उन्होंने 3D जो है वो BSc पार्ट की ज्यादा कवर की है, 2D तो पूरी है ही है, BSc पार्ट की 3D भी इन्होंने कवर कर ली है। लाइक उसमें स्फीयर आ गया है यूपी वाले में, वो हमारे BSc पार्ट में दिया हुआ है और इन्होंने जो है उसको पूरी निर्देशांक ज्यामिति के साथ ही ऐड कर दिया है, गोला बेलन शंकु को, ठीक है। अलग से BSc पार्ट का शो नहीं है, 11-12 के साथ ही। देन देखिए अवकल समीकरण हमारे पास में क्या होता है, ये BSc पार्ट में है, लेकिन यहाँ जो 11 अवकल समीकरण का आपका जो 11-12 का जो पार्ट है वो UPTGT में आ गया, BSc का पार्ट अवकल समीकरण का नहीं है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं सीनियर पार्ट में, मैं बता रहा हूँ सीनियर पार्ट ऑलमोस्ट आपके सेम हो गया है। ट्रिग्नोमेट्री इधर भी है, ट्रिग्नोमेट्री आपके इधर भी, दोनों सेम हो गए हैं, ठीक है, दोनों सेम हो गए ट्रिग्नोमेट्री। देन आपकी स्टैटिक्स एंड डायनेमिक आपकी स्टैटिक्स सांख्यिकी इधर भी है, प्रायिकता इधर भी है, ठीक है। वेक्टर एल्जेब्रा इधर वेक्टर कैलकुलस के नाम से, वेक्टर एनालिसिस के नाम से सेम है, ठीक है। यानी कि आप समझ सकते हैं 11-12 पार्ट ऑलमोस्ट 99% तक सेम हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट 99% सेम हो गया है। अभी पहली बार इस नए पैटर्न से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। अब हम बात करते हैं देखिए BSc पार्ट का। BSc पार्ट पहले क्या होता था, UPTGT में पहले BSc पार्ट एक ही टॉपिक आता था एंड दैट वाज ग्रुप थ्योरी। अब क्या हो गया है, अब आपकी ग्रुप थ्योरी तो इधर भी है, ठीक है, ग्रुप थ्योरी आपकी इधर भी है और आपकी ग्रुप थ्योरी इधर भी है, ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है ग्रुप थ्योरी का। अगर आप यहाँ का कर लेते हैं ये तो वैसे ही पूरा हो जाएगा, कुछ टॉपिक मिसिंग है। TGT की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट PGT की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ये पूरा तैयार कर लेते हैं ये तो आपको ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। नाउ कम्स टू देखिए रियल एनालिसिस, ठीक है, इधर भी आपका रियल एनालिसिस सेम टू सेम आ रहा है, वही सीक्वेंस, वही सीरीज। इधर आपका मीट्रिक स्पेस आ गया है, रियल एनालिसिस वाला मीट्रिक स्पेस है, इधर बस मीट्रिक स्पेस नहीं है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारा जो है मीट्रिक स्पेस हम ऑलमोस्ट नहीं पूछा जाता है, हमारे यहाँ पर जो क्लोज सेट आपके ओपन सेट डिराइव सेट, ठीक है, वो ज्यादा आते हैं, वो उधर भी है। लेकिन मीट्रिक स्पेस थोड़ा सा इधर है, कुछ मीट्रिक स्पेस यहाँ पे आ जाए। ग्रुप थ्योरी BSc पार्ट की अगर आपने टच कर ली सेकंड ग्रेड की इधर हो जाएगी। रियल एनालिसिस ऑलमोस्ट सेम है, केवल मीट्रिक स्पेस का अलग आ रहा है। एरिया एंड वॉल्यूम को उन्होंने रियल एनालिसिस में ऐड कर दिया, जो हमारे एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन कर्व जो है वो हमारे एडवांस कैलकुलस में है। लेकिन कई बुक्स में क्या होता है रियल एनालिसिस के अंदर भी दिया हुआ है तो इस वजह से रियल एनालिसिस में आपका एरिया एंड वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। यानी ये भी टॉपिक भले ही हमारे रियल एनालिसिस में नहीं है लेकिन हमारे पास एडवांस कैलकुलस में है, ठीक है, यानी कि वो भी टच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक डायनेमिक्स पूरा का पूरा ही आ गया, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स को पूरा, यानी ये 3 टॉपिक 1, 2, 3 ये 3 टॉपिक तो हमारे ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। नंबर 4 के क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो नंबर 4 में 3D इधर पहले आ गया, मैंने बता दिया 3D हमारे इधर भी है। 3D को जो है उन्होंने BSc पार्ट के साथ में ऐड नहीं करके और 11-12 के साथ में ऐड कर दिया 3D, ठीक है ना। ये 4 टॉपिक तो आपके ऑलमोस्ट दोनों के सेम है, ऑलमोस्ट सेम है।
ठीक है। मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन इधर 11-12 का इधर नहीं है, इधर बेसिक पार्ट का डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। और क्या नहीं है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इधर आता है, इधर नहीं आता। अब कौन से टॉपिक हैं जो दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा बताता हूँ आपको। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। ये Na इधर है हमारे पास, इधर भी नहीं है। LPP ये अच्छे टॉपिक थे, कर सकते थे ऐड, ये भी इधर नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, है ना। तो ये इधर नहीं है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 टॉपिक आपके इधर आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। इधर आपके 5 टॉपिक हैं, ये 3 टॉपिक आपको देखने को इधर है, लेकिन इधर आपके 3 टॉपिक नहीं है, यानी कि ये आप इन 3 टॉपिक से आप फ्री हो जाओगे। स्टैटिक डायनेमिक्स है, इधर ग्रुप थ्योरी है, रियल एनालिसिस है, आपका 3D है, एडवांस कैलकुलस का भी कुछ पार्ट है, एरिया एंड वॉल्यूम वाला है, बाकी तो कुछ पार्शियल डिफरेंशिएशन भी नहीं है, आपके एसिम्पटोट्स भी नहीं है, आपके मैक्सिमम मीनिंग ऑफ 2 वेरिएबल्स भी नहीं है, बीटा गामा फंक्शन, ये सब फ्री हुआ। यूपीटीजीटी भी 90 क्वेश्चन ही आने, हमारे तो भाई 130 क्वेश्चन आते हैं सेकंड ग्रेड के अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये 11-12 बिल्कुल सेम हो गया है। 9-10 के भी कुछ काफी सारे टॉपिक दोनों के मैच कर रहे हैं। 9-10 तो आप देख लीजिएगा, और बीएससी पार्ट के 5 टॉपिक दोनों के सेम हो रहे हैं। ग्रुप थ्योरी हो गया, रियल एनालिसिस हो गया, आपका 3D हो गया, ठीक है। देन आपका स्टैटिक डायनेमिक्स हो गया, देन आपके एरिया एंड वॉल्यूम वाला कुछ पार्ट भी इसके अंदर आपके आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये काफी सारी चीजें जो है दोनों की सेम हो गई हैं। बाकी हम देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं है, न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं है, LPP इसमें नहीं है, लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत मदद करेंगे, जो स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सेकंड ग्रेड आरटीसी सिलेबस बेस्ड है, इधर वो डेफिनेटली आपको मदद करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए तैयारी आप शुरू कर दीजिए। जो सेकंड की तैयारी कर रहे हैं वो डेफिनेटली यूपीटीजी की तैयारी कर लें, जो उस एरिया के आसपास रहते हैं। यूपी का जो जितना भी एरिया आपको मैच हो रहा है आपके, तो डेफिनेटली आप तैयारी कर सकते हैं। इस बार बहुत अच्छा मौका है आपके पास में। तो जीके की तरफ आपको देखना पड़ेगा, अभी भी समय है आपके लिए। तो अब एग्जाम, तो मेरे को लगता है एग्जाम आपके दिसंबर जनवरी तक हो सकता है, ठीक है। दिसंबर जनवरी तक हो जाएगा, तो आपके 5-6 महीने हैं। तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उसमें वो डेफिनेटली आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो काम आएंगे आपके हमारे होते हैं ये क्वेश्चन। इसके लिए मेरे को आप इस नंबर व्हाट्सएप करेंगे, डेमो सेंड करूंगा, फिर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।